नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में जो इतनी सारी हलचल है, उसमें भी कोई छिपा हुआ पैटर्न, कोई रिदम हो सकता है? आज हम इसी छुपी हुई लय को समझेंगे, जिसे फिजिक्स में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक घड़ी का पेंडुलम जो लगातार आगे पीछे झूल रहा है और एक गिटार का तार जिसे छेड़ने पर वो कांपता है। इन दोनों में क्या कॉमन है? दिखने में तो अलग है, पर असल में ये दोनों एक ही तरह की लयबद्ध गति, एक ही रिदम को फॉलो करते हैं। तो इस पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि ये बार बार दोहराने वाली रिदमिक मोशन आखिर है क्या, और ये हमारे चारों तरफ कहाँ-कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो अब हम अपने इन ऑब्जर्वेशंस को फिजिक्स के एक खास नियम में फिट करके देखेंगे। पता लगाते हैं कि इस खूबसूरत मोशन के पीछे का वो सिंपल सा रूल क्या है। तो सबसे पहले एक बड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। ये बस कोई भी ऐसी हरकत है जो एक फिक्स्ड टाइम के बाद खुद को बिल्कुल वैसे ही दोहराती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? हमारी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, हर साल ठीक उसी रास्ते पर, वही चक्कर। चलिए अब इस दायरे को थोड़ा और छोटा करते हैं। आते हैं ऑसिलेटरी मोशन पर, यानी दोलनी गति। ये पीरियोडिक मोशन का ही एक खास टाइप है, जिसमें कोई चीज एक सेंटर पॉइंट के, कह सकते हैं आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है। घड़ी का पेंडुलम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ना? वो हमेशा अपने सेंटर के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हर आगे पीछे होने वाली मोशन सिंपल नहीं होती, तो फिर किसी ऑसिलेशन को सिंपल क्या चीज बनाती है? वो क्या खास बात है? जवाब छिपा है एक खास किस्म की फोर्स में, जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। इसका बस एक ही काम है, चीज को पकड़कर हमेशा उसके सेंटर पॉइंट यानी मीन पोजीशन की तरफ वापस खींचना, चाहे वो कहीं भी चली जाए। और बस यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का गोल्डन रूल। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, ये हमेशा सेंटर से डिस्प्लेसमेंट के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि कोई चीज अपने सेंटर से जितनी ज्यादा दूर जाएगी, उसे वापस खींचने वाली फोर्स उतनी ही ताकतवर हो जाएगी। और वो जो माइनस का साइन है ना, वो बस ये बता रहा है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टी दिशा में यानी सेंटर की तरफ ही लगती है। ठीक है, अब जब ये सिंपल सा रूल हमें पता चल गया है, तो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखते हैं कि इस रूल का असर चीज की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर कैसे पड़ता है। जरा इस टेबल को देखिए, जब चीज बिल्कुल सेंटर में यानी मीन पोजीशन पर होती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी वो मैक्सिमम होती है। और जब वो किनारों पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचती है, तो एक पल के लिए रुक जाती है, मतलब वेलोसिटी जीरो, लेकिन उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ये एक लगातार चलने वाले डांस जैसा है, जहां एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। सेंटर में सबसे तेज पर कोई फोर्स नहीं, किनारों पर रुका हुआ पर वापस खींचने वाली फोर्स सबसे ज्यादा। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिश्ता ये बिल्कुल उल्टा है। जहां वेलोसिटी मैक्सिमम, वहां एक्सेलरेशन जीरो, और जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वहां वेलोसिटी जीरो। ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है जो इस मोशन को इतना खास बनाता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कहीं गायब नहीं होती, बस अपना रूप बदलती रहती है। ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच एक लगातार चलने वाले डांस जैसा है, एक फॉर्म से दूसरे में और दूसरे से वापस पहले में। जब वो चीज अपने सेंटर पॉइंट से तेजी से गुजर रही होती है, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, राइट? तो उस एक पल में उसकी सारी की सारी एनर्जी मोशन में होती है, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं, सब कुछ एक्शन में है। और फिर जैसे ही वो किनारों पर पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जीरो। अब सारी एनर्जी स्टोर हो गई है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यही स्टोर्ड एनर्जी है जो उसे वापस सेंटर की तरफ धकेलने का पावर देती है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इस पूरे साइकिल में सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी न तो पैदा होती है, न खत्म होती है, बस काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक में बदलती रहती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए
अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर। ये एक ऐसी खूबसूरत एनालॉजी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने का नजरिया ही बदल देगी, बिल्कुल आसान बना देगी। जरा इमेजिन कीजिए, एक चीज है जो एक परफेक्ट सर्कल में एक ही स्पीड से घूम रही है। अब सोचिए कि हम एक तरफ से उस पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं। दीवार पर जो उसकी परछाई बनेगी वो क्या करेगी? वो एक सीधी लाइन में आगे पीछे जाएगी। और जानते हैं ये मोशन क्या है? ये बिल्कुल परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब एक सीधी लाइन पर दिखने वाला कॉम्प्लेक्स मोशन असल में एक सिंपल से सर्कल का बस एक शैडो है। और ये सिर्फ कोई दिमागी खेल नहीं है। ये शैडो वाला मॉडल हमें असल दुनिया की चीजें समझने में मदद करता है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम का झूलना या स्प्रिंग से लटके किसी वजन का ऊपर नीचे होना। इन सभी मोशंस को असल में एक सर्कल के शैडो की तरह ही देखा और समझा जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी चीज जो इतनी कॉम्प्लेक्स दिखती है वो असल में बस एक सिंपल से सर्कल की परछाई है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में और कितनी कॉम्प्लेक्स दिखने वाली चीजों के पीछे ऐसे ही सिंपल खूबसूरत नियम छुपे होंगे जिन्हें बस खोजने की देर है।